2024 लोकसभा चुनाव से पहले गोदी मीडिया को अब तक का सबसे बड़ा और डबल झटका लगा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन इसी तैयारी में है कि कैसे चुनाव से ठीक पहले नफरती एंकरों और गोदी मीडिया को बायकॉट कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गोदी मीडिया को लेकर 3 महीने में रिपोर्ट तलब कर दी है। जी हां, बाकायदा सीजेआई की तरफ से गृह मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि आप मैनुअल तैयार कीजिए और इस बात का खास ख्याल रखिए कि किसी भी तरह की कोई खबर पुलिस के द्वारा मीडिया को लीक ना हो सके। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन एक तरफ गोदी मीडिया को बायकॉट करने वाला है और सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो बयान दिया है, जो फैसला सुनाया है, उसके बाद गोदी मीडिया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खुद ब खुद बायकॉट हो जाएगा। अब इस फैसले के बाद से, इस बयान के बाद से कैसे गोदी मीडिया कथित तौर पर बौखला रहा है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले खबर में सबसे अहम पॉइंट बताते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, उनका बयान सुनाते हैं। देखिएगा खबर न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा है कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रभावित हो रहा है, इसलिए पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है। मीडिया ट्रायल क्या होता है? मीडिया ट्रायल ये होता है कि कोर्ट में कोई मुद्दा पेंडिंग है और आप इतनी ज्यादा खबरें चला देते हैं कि उसको जो आरोपी होता है उसे दोषी साबित कर देते हैं। इसके लिए जीता जागता उदाहरण आप जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को दोषी साबित कर दिया था गोदी मीडिया ने। राहुल गांधी जेल जाने वाले, यहां तक खबरें चलाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगी और राहुल गांधी की सांसदी वापस आ गई। उसके बाद गोदी मीडिया को कैसे सांप सूंघ गया, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसे मीडिया ट्रायल कहा जाता है कि जिस पर आरोप भर लगे और उसको दोषी सिद्ध कर दिया जाए। इसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पुलिस इस बात का ख्याल रखे कि जो खबरें हैं वो मीडिया तक लीक ना हो सके, जिससे मीडिया ट्रायल ना कर सके। आगे सुनिए, खबर में लिखा है कि किसी भी मामले में पुलिस को कितना खुलासा करना चाहिए, ये तय करने की जरूरत है। तो आप जानते हैं कि एक तरफ पुलिस वाले या फिर कि जो विभाग है उनकी तरफ से खबर निकलकर सामने आती है। जैसे ही खबर निकलकर सामने आती है, वैसे ही सूत्रों के हवाले से कैसे भाजपा का महिमा मंडन शुरू हो जाता है, कथित तौर पर दलाली और चाटुकारिता शुरू हो जाती है, आप जानते हैं। अब इसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि पुलिस वाले एक मैनुअल तैयार करें और इस मैनुअल के तहत ये निर्धारित किया जाए कि मीडिया ब्रीफिंग जो की जाती है उसमें मीडिया को कितनी इंफॉर्मेशन देनी है और कितनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो एक तीर से 2 निशाने किए गए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन बायकॉट करने की तैयारी में है, लिस्ट तैयार की जा रही है कि कौन कौन से एंकर इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ना इंटरव्यू देगा और ना ही कोई उनका प्रवक्ता उनके चैनल पर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि इनको इंफॉर्मेशन मिलती कहां से है, इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाए और तो और सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया है। क्या कहा गया है सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से, गृह मंत्रालय को क्या निर्देश है, सुनिए। देखिए खबर हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा है कि लोग सोचते हैं कि यही अपराधी मीडिया ट्रायल पर खफा, सुप्रीम कोर्ट 3 महीने में बनाओ गाइडलाइन। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मीडिया ऐसी खबरें चलाता है कि आरोपी को अपराधी बना देता है। अब ऐसे में 3 महीने में गाइडलाइंस बनानी चाहिए और गृह मंत्रालय को इस पर मैनुअल तैयार करना चाहिए। खबर में आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर कड़ी आपत्ति जताई है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पक्षपात रिपोर्टिंग से लोगों को संदेह होता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है। पक्षपात रिपोर्टिंग, तो आप जानते हैं कैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की कथित चाटुकारिता करते हैं और विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, इसे कहते हैं पक्षपात रिपोर्टिंग। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि पीठ ने कहा कि मीडिया की खबरें पीड़ित की जो निजता होती है उसका उल्लंघन करती हैं। शीर्ष अदालत ने बुधवार को गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों में पुलिस कर्मियों की मीडिया ब्रीफिंग के बारे में विस्तृत नियमावली तैयार करने को कहा है। तो गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है? अमित शाह के अंडर में आता है। कहा गया है कि एक नियमावली बनाइए और पुलिस वालों को बताइए कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। ये लोग इतना ज्यादा बोल देते हैं कि ये लोग आरोपी को
अपराधी बना देते हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि मंत्रालय के पास एक विस्तृत मैनुअल तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय है। तो एक तरफ मैनुअल तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लिस्ट तैयार कर रहा है। ये बयान आज निकलकर सामने आया है, तो दोनों खबरों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल ही आप जानते हैं कि किस तरीके से नफरती एंकरों पर एक्शन लेने के लिए इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, इन लोगों को बायकॉट किया जाएगा। और उसी के बाद आज सीजीआई चंद्रचूड़ भड़के हैं, और इतना ज्यादा भड़के हैं कि कहा है कि आप मैनुअल तैयार कीजिए और इनको वो खबर मत दीजिए जो कि संवेदनशील होती है। फिलहाल आपको बता दूं कि जहां एक तरफ अभी इंडिया गठबंधन लिस्ट तैयारी कर रहा है, एक लिस्ट जारी भी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर आप देखिए कि तस्वीरें निकलकर सामने आई। अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप से लेकर नविका कुमार, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, आप देखेंगे अमन चोपड़ा, अदिति त्यागी, सबके सब, सुशांत सिंह, इसमें सबके सब सिन्हा, सबके सब शामिल हैं। इस लिस्ट को, इस फोटो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यही वो लिस्ट है जिसमें इंडिया गठबंधन ने तैयारी की है कि इन 16 के 16 नफरती एंकरों को बायकॉट कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी लिस्ट तैयार है, अभी आधिकारिक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की तस्वीरें और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। और इन्हीं दावों के बीच किस तरीके से कथित तौर पर गोदी मीडिया बौखला गया है, वीडियो देखिए। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनुमा आचार्य हमारे साथ हैं, खालिद अनवर जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनुमा जी आप ही से है। आवाज नहीं आ रही है आपको मैडम, यू आर शोइंग थम्स डाउन। ठीक है, वी विल गेट इट फिक्स्ड, विल गेट इट फिक्स्ड। ठीक है खालिद, अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? आपने कहा मैं बीजेपी का पक्ष रखूंगी, मैं कांग्रेस का पक्ष ही रखेंगी मैडम आप? किसको ये कंफ्यूजन हो सकती है? तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जी न्यूज में काम करती थी, इनका नाम है अदिति त्यागी, पहुंची हुई हैं अब भारत एक्सप्रेस में बात करते हुए कहती हैं कि हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनुमा आचार्य। जैसे ही अनुमा आचार्य टीवी स्क्रीन पर आती हैं, वो अपना थम्स डाउन दिखाने लगती हैं, और जैसे ही उनकी आवाज निकलती है वो कहती हैं कि मैं बीजेपी का पक्ष नहीं रखने वाली हूँ मैडम, मैं कांग्रेस की तरफ से आई हूँ। अदिति त्यागी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल टशन में आ जाती हैं कि किसको कंफ्यूजन है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता है कि आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। अगर कांग्रेस का पक्ष रखेंगी पता है, तो कंफ्यूजन मैडम आप ही क्रिएट कर रही हैं। फिलहाल इसे कथित बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है। अनुमा आचार्य जो कि वहां पर मौजूद है डिबेट में, उन्होंने इस वीडियो को शेयर भी किया है। देखिए उन्होंने लिखा है कि जब एंकर खुद ही गलत बोले और फिर खुद ही ताव खाकर पूछे किसको कंफ्यूजन है, इसे क्या नाम देंगे? इसे नाम दिया जाएगा बौखलाहट। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर अदिति त्यागी की बात की जाए तो जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इसमें चौथे नंबर पर अदिति त्यागी की तस्वीर लगी हुई है। इन कहा जा रहा है कि ये भी एक नफरती एंकर है और ये नफरत परोसने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, एंकर नहीं है। अब ऐसे में कथित तौर पर बौखलाहट नहीं निकलेगी तो क्या होगा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल इन खबरों पर आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से गृह मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि मीडिया ट्रायल को रोको, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।